नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य के एक ऐसे उपन्यास की गहराई में उतरेंगे जिसने ना जाने कितनी पीढ़ियों को रुलाया है और सोचने पर भी मजबूर किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं धर्मवीर भारती के मास्टरपीस गुनाहों का देवता की। प्रेम केवल मिलन नहीं, आत्मिक समर्पण भी है। सच कहूं तो ये एक लाइन, बस यही एक लाइन इस पूरे उपन्यास की आत्मा है। यहीं से एक ऐसी कहानी का दरवाजा खुलता है जो सिर्फ प्यार की नहीं बल्कि त्याग और उस गहरे दर्द की है। वो दर्द जो किसी को खो देने के बाद भी उसे अपने अंदर जिंदा रखने से मिलता है। तो चलिए अब इस कहानी की दुनिया में कदम रखते हैं। ये एक ऐसी दुनिया है जहां एक बहुत ही मासूम, बहुत ही पवित्र प्रेम समाज की बनाई हुई ऊंची ऊंची मजबूत दीवारों से टकराकर बिखर जाता है। देखिए, धर्मवीर भारती ने इसमें क्या कमाल बुना है। एक तरफ है निस्वार्थ प्रेम, दूसरी तरफ समाज का जबरदस्त दबाव और इन दोनों के बीच पिसता एक इंसान का अंदरूनी संघर्ष। ये कहानी असल में दो ऐसी रूहों की है जो एक ऐसे प्यार में बंधे थे जिसका मुकम्मल होना, जिनका मिलना शायद किस्मत में ही नहीं था। और जानते हैं, यही बात इस उपन्यास को इतना खास, इतना यादगार बना देती। तो सवाल ये है कि आखिर कौन है इस अमर कहानी के वो दो किरदार जिनकी बात हम कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं चंदर और सुधा से। तो यहाँ पर देखिए, एक तरफ है चंदर जो बहुत ही सेंसिटिव है, सोचने वाला, आदर्शों पर चलने वाला, और दूसरी तरफ है सुधा, एकदम सरल, संस्कारी और अपने परिवार की, कह सकते हैं कि संस्कारों और मर्यादाओं में बंधी हुई। बस यहीं से उनकी रिश्ते की पूरी बुनियाद रखी जाती है और उनका भविष्य भी तय हो जाता है। एक तरफ है ऊंचे आदर्श और दूसरी तरफ समाज की जमीनी हकीकत। देखिए, उनका प्यार महज कोई आम अट्रैक्शन नहीं था, नहीं, ये एक बहुत गहरा, बहुत ही मासूम सा अपनापन था। और ये रिश्ता पनपा कहाँ? ये पनपा सुधा के ही पिता पंडित जी की छत्र छाया में, जहाँ चंदर उनका सबसे प्यारा, सबसे होनहार स्टूडेंट था। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, हर खूबसूरत कहानी में एक मोड़ जरूर आता है, और यहाँ भी उनका ये पाक साफ, निश्चल प्रेम जल्द ही दुनिया की कड़वी सच्चाइयों से टकराने वाला था। और उनके प्यार में बाधा क्या थी? कोई आपसी झगड़ा या मनमुटाव? नहीं, बाधा थी समाज की बनाई हुई दीवारें, सामाजिक मर्यादा, क्लास का फर्क, परिवार की इज्जत, परंपरावादी सोच। और ये सिर्फ छोटी मोटी रुकावटें नहीं थीं, ये तो ऐसी चट्टानें थीं जिन्हें पार करना लगभग नामुमकिन था। और बस इसी बोझ के नीचे दबकर चंदर अपने प्यार को अपने ही मन में दफन कर देता है, ये सोचकर। और जानते हैं, इन सारे सामाजिक दबावों का चेहरा कौन है? सुधा के पिता पंडित जी। लेकिन एक बात साफ कर दूं, वो कोई विलन नहीं है, बिल्कुल नहीं। वो तो बस उस दौर के समाज का एक आईना है। एक ऐसा समाज जहां एक इंसान की अपनी खुशी से कहीं ज्यादा जरूरी था परिवार का सम्मान और परंपरा। और यही टकराव, प्यार और समाज का यही टकराव कहानी को एक ऐसे मोड़ पर लाके खड़ा कर देता है जहां से आगे सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, दर्द का, पीड़ा का, यानी त्याग का रास्ता। तो होता क्या है, सबसे पहले एक फैसला लिया जाता है, सुधा की शादी कहीं और तय कर दी जाती है। फिर आता है त्याग। चंदर और सुधा दोनों खामोशी से अपने प्यार को अपने फर्ज के लिए कुर्बान कर देते हैं। और इस त्याग का नतीजा? बिछो, एक ऐसी दूरी, एक ऐसी खाई जो कभी नहीं भर सकती। और आखिर में बचती है सिर्फ पीड़ा, चंदर की जिंदगी में एक कभी न खत्म होने वाला दर्द। सुधा तो अपने पिता के सम्मान की खातिर चुप रह जाती है, एक लफ्ज नहीं कहती, लेकिन चंदर वो अंदर से पूरी तरह टूटकर बिखर जाता है। सुधा की यही खामोशी उसका सबसे बड़ा दर्द बन जाती है, और चंदर का वो टूटा हुआ दिल वही उसकी पहचान बन जाता है। और बस यहीं पर आकर हम उपन्यास के नाम पर सवाल उठाते हैं, गुनाहों का देवता। आखिर इसका मतलब क्या है? चंदर को गुनाहों का देवता क्यों कहा गया? ये तो सुनने में ही कितना अजीब लगता है ना? एक कॉन्ट्राडिक्शन, गुनाह भी और देवता भी। चलिए इसे समझते हैं। इस टाइटल में ही पूरी फिलॉसफी छिपी है। उसका गुनाह क्या था? गुनाह था प्रेम करना। उस समाज की नजरों में पूरी पवित्रता से प्यार करना ही एक गुनाह था। तो फिर वो देवता कैसे बना? वो देवता इसलिए बना क्योंकि उसने उस प्यार को पाने की, उस पर हक जताने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसका त्याग कर दिया, उसे कुर्बान करके हमेशा हमेशा के लिए पवित्र और अमर बना दिया। मतलब उसका प्यार किसी को हासिल करने का, उस पर अधिकार जताने का था ही नहीं। ये तो खुद को पूरी तरह मिटा देने का, एक मुकम्मल समर्पण का नाम था।
और शायद यही इस उपन्यास का सबसे बड़ा, सबसे गहरा संदेश है कि कभी-कभी सच्चा प्यार अपना सबसे ऊंचा मकाम त्याग में ही पाता है। तो सवाल ये है कि इस पूरी दुख भरी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? इसका वो कौन सा संदेश है जो आज भी जिंदा है? पहली बात तो ये कि सच्चा प्यार त्याग में भी महान होता है। दूसरी, ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे समाज के बनाए कठोर नियम और रीति रिवाज एक इंसान की भावनाओं को, उसकी खुशियों को कुचल सकते हैं। और सबसे जरूरी बात कि प्रेम सिर्फ जिस्मों का मिलन नहीं है, ये तो रूह का समर्पण है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। इसे लिखे हुए इतने दशक बीत गए, पर क्या आज भी हमारा समाज लोगों की व्यक्तिगत भावनाओं और खुशियों को इसी तरह नहीं कुचलता? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद आज भी उतना ही सच है जितना तब था।